एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में साइबर हमलों की मुख्य वजह धोखाधड़ी को ही माना जाता है। भारत के लोग आसानी से किसी भी जालसाज व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं, जो मोबाइल पर उनके अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड प्राप्त कर लेते हैं। भारत 560 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है। इस मामले में भारत केवल चीन से पीछे है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक देश में 650 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। इतना विशाल मार्केट होने के कारण यहाँ साइबर अपराधों में दिन ब दिन तेजी बढ़ती जा रही है। इन राज्यों में है सबसे ज्यादा मामले। साइबर अपराधों के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है, जहां धोखाधड़ी के 9,680 केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश 4,674 और तेलंगाना में 4,436 का आंकड़ा रहा। इन तीन राज्यों में धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा 62% घटनाएं जारी की गई। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक यौन शोषण के 612 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर आ गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश 560 और असम में 483 केस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा जबरन वसूली के 1055 उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। इसके बाद असम 447 और ओडिशा में 175 मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में 2 माह में आए 600 मामले। वहीं इन साइबर अपराधों से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। 2022 के शुरुआती 2 महीनों में 600 से ज्यादा मामले देखने को मिले। वहीं 2021 में साइबर अपराध शाखा में 3600 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, सोशल मीडिया पर मुफ्त तस्वीरें शेयर करना, अश्लील टिप्पणियां और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट खोलना शामिल है। इसके अलावा 65% शिकायतें ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित है, जबकि पुलिस ने बताया कि ये केवल वो मामले हैं जिन्हें लोगों ने साइबर शाखा में शिकायत के तौर पर दर्ज कराया है। असल आंकड़े तो इससे भी ज्यादा होगा। क्या होता है साइबर अपराध? साइबर अपराध कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें ऑनलाइन ठगी, धोखाधड़ी, जासूसी आदि किया जाता है। पिछले दिनों पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में था, जिसे इजराइल सॉफ्टवेयर कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। भारत में कई राजनीतिक हस्तियों ने सरकार पर पेगासस के जरिए उनकी जासूसी का आरोप लगाया था। इंटरनेट की दुनिया ने लोगों के जीवन को काफी सरल बना दिया है, लेकिन दुनिया भर में इंटरनेट का दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अनेक देशों में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराध किसी भी बड़ी कंपनी, राजनीतिक पार्टियों और किसी भी आम व्यक्ति के साथ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के आंकड़ों की माने तो 2022 में भारत में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। CERT साइबर सुरक्षा हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। 2022 के पहले 2 महीनों में 2,12,285 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में साल 2018 में 28,456, साल 2019 में 3,94,499 घटनाएं, 2022 में 11,58,208 और 2021 में 14,28,9 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इन 3 वर्षों में साइबर क्राइम के मामले लगभग 7 गुना और कोविड के दौरान अधिक तेजी से बढ़े हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी सबसे ज्यादा भारत में। CERT से अलग NCRB के आंकड़े अलग ही कहानी बयां करते हैं। साल 2019 में अपराध दर 3.3 से बढ़कर 2020 में 3.7 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में अधिकतर केस धोखाधड़ी के मकसद से दर्ज किए गए। 2020 में 60.2% मामले तकरीबन
50,035 मामलों में से 30,142 दर्ज किए गए, जबकि 6.6% 3,293 मामले यौन शोषण के पाए गए। इसके अलावा 4.9% 2,440 केस जबरन वसूली के जरिए किए गए थे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,047 मामले, OTP जालसाजी के 1,093 केस, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ठगी के 1194 घटनाएं और ATM से संबंधित 2160 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना के 578 केस, ऑनलाइन परेशान करने या महिलाओं और बच्चों को साइबर धमकी से जुड़े 972 मामले, जबकि फर्जी प्रोफाइल के 149 और आंकड़ों की चोरी के 98 मामले जारी किए गए हैं। भरोसे के कारण होती है ज्यादा धोखाधड़ी, क्या है इसके कानून? भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया था। साथ ही IPC की धाराओं में भी कुछ प्रावधान किए गए। सूचना टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A और हैकिंग और साइबर क्राइम से संबंधित है। इसके अलावा 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की। इसमें अति संवेदनशील मुद्दों के संरक्षण को लेकर मसौदा तैयार किया गया। इसके तहत 2 साल की सजा से लेकर उम्र कैद, दंड और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। इसके तहत 2020 में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भारत इस सिलसिले में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ भी समन्वय भी कर रहा है। 6 मार्च 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कनिष्ठ सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साइबर अपराधों से छुटकारा पाने के लिए सरकार की कई नीतियों का हवाला दिया। साथ ही अपने और सरकार के आगे भी जारी प्रयासों को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि ये आंकड़ा भी चौंकाने वाला है कि सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही साइबर सेल है, जबकि अधिकतर राज्यों में एक भी साइबर सेल नहीं है। इन देशों के ऐसे हैं हालात। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में ब्राजील में 69 लोगों ने इंटरनेट से साइबर क्राइम के मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में 59%, न्यूजीलैंड में 58%, फ्रांस में 53%, इटली में 50%, यूनाइटेड किंगडम में 48%, ऑस्ट्रेलिया में 46%, जर्मनी में 45%, जबकि जापान में 32% लोगों ने खुद को साइबर अपराधों से पीड़ित पाया।